नमस्कार अनय, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में देखो, वाइज उसको कहते हैं काफ़ी बार जो दूसरों की गलती से सीख ले। नाउ रिसेंटली आप अगर देखो तो पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है, ये अपने आप में एक लेसन है इंडिया के लिए। पाकिस्तान में आज के समय डिस्कस किया जा रहा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान ने साइन कर लिया था चाइना के साथ, शायद ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। और ये एक्चुअली एक लेसन है इंडिया के लिए भी कि जिस तरीके से रिसेंटली हमने RCEP, जो अपने आप में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसमें चाइना भी इन्वॉल्व था, उससे हमने खुद को पुल आउट कर लिया था। फ्यूचर में भी हमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए चाइना के साथ। ना अगर हम पाकिस्तान का डिजास्टर्स एग्जाम्पल ले तो यहाँ पर आप देखोगे इस देश की जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं उनमें से मेन ये है कि पाकिस्तान पर कर्ज बहुत ज़्यादा है। इनकी करेंसी रिकॉर्ड लेवल पर क्रैश कर गई है। इमरान खान ने अपने टेन्योर में पाकिस्तान की करेंसी 70% डुबा दी है। अभी आज के समय आप अगर देखें तो $1 इज इक्वल टू रफली 178 पाकिस्तानी रुपी। और अभी भी फिच ने कहा है कि ये जो इनकी करेंसी है और ज़रा गिरेगी 2022 में। मोस्ट प्रॉब्ली आपको $1 200 पाकिस्तानी रुपी के आसपास दिखेगा। अब इस सब के अलावा जो पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं इनकी एपेक्स टैक्स अथॉरिटी के, ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान आज के समय बैंकरप्ट हो चुका है। ये बाय द वे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के रिजर्व्स, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंटरनली स्टडी कर चुके हैं। जैसी नौकरी छूटी बाहर निकले, ओपनली अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान लिटरली एक बैंकरप्ट कंट्री है। और अब पाकिस्तान में आज के समय एक जेन्युइन डिस्कशन हो रहा है कि ये लोग इस स्थिति में आ कैसे गए। इसका ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा रीजन तो ये है कि इन्होंने रीजन में अपना ट्रेड कभी इंक्रीज किया नहीं। दूसरा बड़ा रीजन, अब ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद चाइना हमारे देश को खा रहा है। लिटरली आज के समय यहाँ पे आप देखोगे, ये पाकिस्तान का ही आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा है इज चाइना ईटिंग पाकिस्तान विद द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज से कई साल पहले 2012 में पाकिस्तान ने बहुत ही बहादुरी का काम किया जो इंडिया भी अभी तक नहीं कर पाया है। इन लोगों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर चाइना के साथ। इसके पीछे क्या लॉजिक था मुझे पता नहीं। आई मीन ज्यादातर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं समझाऊंगा कि इन्होंने उस वक्त क्या सोचा था, मगर ये एक बहुत ही फूलिश डिसीजन था, नहीं करना चाहिए था। हम लोग भी नहीं करते, बट पाकिस्तान ने उस वक्त 2012 में सोचा कि परहैप्स ये करना एक अच्छा आइडिया होगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं यहाँ पे सोच के देखूँ तो चाइना का भी प्रेशर रहा होगा। इन्होंने कहा होगा कि हम जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके अंडर आपके देश में जो इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं उसके बदले में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करो, जो चाइनीज कंपनीज हैं उनको अनलिमिटेड एक्सेस दो अपनी मार्केट का। अब रीजन खैर जो भी रहा हो, तब से लेकर अब तक हमने ये देखा है कि पाकिस्तान चाइना का जो ट्रेड है ये रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ा है, बहुत ही तेजी से इंक्रीज किया है। मगर मुझे बहुत ही फनी लगता है जब भी चाइना का सरकारी मीडिया इस पर एक आर्टिकल पब्लिश करता है। ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में एक आर्टिकल आ जाता है कि नया रिकॉर्ड हमने छू लिया है पाकिस्तान चाइना ट्रेड में, हमारा ट्रेड अब नए लेवल पर पहुंच चुका है। मगर आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो कुछ नंबर्स ही लिखे होते। आई मीन लिटरली पूरे आप आर्टिकल में देखोगे, पूरे आर्टिकल में आप अगर देखोगे तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है, जिसको पता नहीं क्यों ये लोग अलग से हाईलाइट करते हैं, जो टोटल आज के समय ट्रेड है पाकिस्तान और चाइना का, उसका यहाँ पर कोई मेंशन होता नहीं है। और रीजन इसका ये है, जब पाकिस्तान चाइना आपस में ट्रेड करते हैं तो बहुत ही मैसिव ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है पाकिस्तान को। अब यहाँ पर आप कहेंगे कौन सी नई बात है, हम भी फेस करते हैं। चाइना एक इतना ज़्यादा अग्रेसिव एक्सपोर्टर है कि इवन इंडिया और चाइना जब आपस में ट्रेड करते हैं बिना ट्रेड एग्रीमेंट के, अभी तो ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं हमारे बीच में, बहुत सारे हमने टैरिफ लगा रखे हैं उनके प्रोडक्ट्स पर, तब भी आप अगर देखो तो जो $100 बिलियन का ट्रेड होता है उसमें मैसिव फायदा होता है चाइना को। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था विद चाइना ये $44 बिलियन का था। मगर यहाँ पे फर्क आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। इंडिया एक बार को ट्रेड डेफिसिट झेल सकता है क्योंकि हमारे सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे डॉलर है। इंडिया आप अगर देखो तो दुनिया में 4th हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज वाला देश है। इस पर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी कहा है कि इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। $650 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं हमारे पास। वेराज पाकिस्तान को आप अगर देखो तो रफली इनके जो फॉरेक्स रिजर्व है झूलते रहते हैं, कभी $15 बिलियन, कभी 20-22 बिलियन। उसमें भी बहुत सारा पैसा जो फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे ये काउंट करते हैं, ये एक्चुअली उधार का पैसा है फ्रॉम दी OIC कंट्रीज, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की कंट्रीज हैं। वो काफी बार थोड़ा बहुत लोन देती है पाकिस्तान को ताकि इनकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत फ्लोटिंग रहे। तो इंडिया एक बार को जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ ये झेल लेता है। पाकिस्तान नहीं झेल पाता क्योंकि इनके पास डॉलर्स है ही नहीं। और सिंस ये जब भी ट्रेड करते हैं चाइना के साथ, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स, करीब 8 से लेकर 9 बिलियन डॉलर्स एनुअली चले जाते हैं चाइना में। इससे क्या हो रहा है कि इनका ट्रेड डेफिसिट और जरा बड़ा होता जा रहा है और इनका जो रुपी है ये लगातार और जरा क्रैश करता जा रहा है।
नाउ यहाँ पर आप कह सकते हैं ओके ठीक है, अगर चाइना पाकिस्तान के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है और इश्यूज़ को लेकर, तो सीधा सीधा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, इसमें इशू क्या है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मॉडिफाई करना तो दूर की बात है, इसका सेकंड फेज आ रहा है, इसी को लेकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नर्वस है कि चाइना कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना कर दे, खाना जाए इनकी इकोनॉमी को। क्योंकि जो पहला फेज था, पाकिस्तान चाइना ने ये डिसाइड किया था 2005 में, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, इन्होंने ये डिसाइड किया कि 2012 में साइन करेंगे फेज 1, पहला फेज इस एफटीए का। उसके बाद जो दूसरा फेज है वो कंक्लूड करेंगे 2024 में, और उसके बाद दोनों कंट्रीज का टारगेट ये है कि इनका जो आपस में ट्रेड है ये 20 बिलियन यूएस डॉलर्स तक होना चाहिए। पहुंच तो जाएगा ट्रेड, मगर फायदा क्या है पाकिस्तान को जब इसमें से 13 बिलियन डॉलर जो है ये ट्रेड डेफिसिट बन के खड़ा हो जाए, ये पैसा डॉलर्स में पाकिस्तान से बाहर निकल रहा हो। तो अब इसलिए इनका जो मीडिया है, जो यहाँ पर इनके इकोनॉमिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो डिफ़िकल्ट ये बातचीत है चाइना के साथ करनी होगी। ऑब्वियसली इसमें चाइना नाराज़ भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी सीपैक की जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो चल रही है। इस बीच अब पाकिस्तान ये भी कहे कि जो अपना एफटीए है इसको मॉडिफाई करो, तो मोस्ट प्रॉब्ली इससे चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी। क्योंकि इन दी एंड देखो, ट्रेड सबसे ऊपर होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स सबसे ऊपर होते हैं, और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान ने यहाँ पर रियलाइज ये कर दिया है कि चाइना में देखो एक्सपोर्ट करके आप जीत नहीं सकते। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि चाइना की मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एक तो चाइना की खुद की कंपनीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उसके अलावा चाइना ने बहुत से और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं कई देशों के साथ। जो आरसीईपी है उसके अंदर आप अगर देखो तो आसियान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कई और देश हैं, उनको ओपन एक्सेस है चाइनीज़ मार्केट का। तो जब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जाते हैं चाइना में तो उनको कम्पीट करना पड़ता है आसियान कंट्रीज़ के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, वेरियस और कंट्रीज़ के साथ। तो ये काम ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरीके से इंडिया ने रिसेंटली एक इशू रेस किया है जापान के साथ, जो प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है चाइना के साथ, कुछ हद तक जो सेम प्रॉब्लम है हम फेस कर रहे थे जापान के साथ, बहुत ही छोटे स्केल पर। और अगेन हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। मगर इंडिया और जापान ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था उसका बेनिफिट सिर्फ जापान को हो रहा था, इंडिया को बहुत कम बेनिफिट हो रहा था। तो इंडिया ने अब ओपनली कह दिया है कि बैलेंस ट्रेड के लिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें कुछ बदलाव करने होंगे, चाहे जापान हमको जितना लोन देता हो, जितना बड़ा पार्टनर हो। इस इशू को लेकर इंडिया ने ओपनली ये जो बात है जापान के साथ रख दी है, और मोस्ट प्रॉब्ली आपको दिखेगा कि इन द फ्यूचर के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जापान के साथ हमारा, उसमें कुछ बदलाव आपको दिखेंगे। तो अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इमरान खान ये एफटीए का इशू चाइना के सामने रेज करेंगे या फिर पाकिस्तानी बस इस पर आर्टिकल पब्लिश करते रहेंगे कि चाइना पाकिस्तान को खा रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्सेज हैं इनमें एनुअल प्राइस हाइक आने वाला है, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 23 तारीख को। तो उससे पहले आप अगर चाहें तो ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद देयर विल बी अ प्राइस हाइक। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के यूनिक कॉम्बो कोर्सेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे और अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो अगर आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली कोड यूज़ करो PD10 और यहाँ पे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और अगर आप आजकल में ये कोर्स परचेज करते हैं तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इन योर सब्सक्रिप्शन। तो आपका जो टोटल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेंथ होगी ये 24 महीने की नहीं होगी, ये होगी 27 महीने की। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कान। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।